अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीला इबासी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। जैसे कि आप सबको पता ही है कि सना यूसुफ जो कि टिकटॉकर थी, उसकी मर्डर के बाद, डेथ के बाद बहुत से सवालात सोशल मीडिया पर जो है वो उठाए गए। लेकिन वो आपको ये एक बात मैं बताती चलूँ कि सोशल मीडिया पर 70% आपको झूठ बताया जाता है और 30% आपको सच बताया जाता है। ये आप तक है कि आपने किस तरह सच और झूठ में फ़र्क करना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उन्होंने एक वीडियो देखी और उसमें जो इन्फॉर्मेशन थी उसे सच समझ लिया और दूसरी वीडियो देखा और उसे सच मान लिया। ये जस्ट व्यूज़ के लिए किया जाता है, जस्ट उन्हें व्यूज़ चाहिए होते हैं। व्यूज़ के लिए वो सब कुछ एक फेक इन्फॉर्मेशन भी जो है पब्लिक को दिखाते हुए पब्लिक उसे सच मान लेती है। आजकल का ये सोशल मीडिया एक जाल की तरह काम कर रहा है, जिससे कि पब्लिक जो होती है वो ऑडियंस इसे सच मान लेती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि अभी जो सना और ये उमर हयात का जो ये केस है, इसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये सोशल मीडिया पर जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो किस हद तक सही और किस हद तक गलत होती हैं। सना यूसुफ चित्राल से बिलोंग रखती थी और इसका जो एक भाई, ये दो ही बहन भाई थे और ये बड़ी सिस्टर थी सना यूसुफ, और इसका छोटा भाई 15 साल का है और ये बड़ी सिस्टर थी। इसे डॉक्टर बनने का शौक़ था और इन्हें सॉन्ग्स में और ड्रामास में भी ऑफ़र हुई थी, जो कि इन्होंने इन फ्यूचर इनका ये प्लान था कि ये ड्रामों में भी काम करेंगी और साथ-साथ अपना जो ये सोशल मीडिया का जो अकाउंट्स हैं इन्हें भी चलाएँगी और साथ-साथ वो एजुकेशन भी करेंगी और डॉक्टर्स बनेंगी। लेकिन उनका ये सपना पूरा ना हो सका। तो बहुत दुःख हुआ है कि उस बच्ची के साथ ऐसा हुआ है इतनी छोटी-सी एज पर। लेकिन उसकी मौत की असल वजह जो बनी है वो ये टिकटॉक बनी है और इंस्टा पढ़ना है, और उससे भी बढ़कर उसके वालिदैन बने हैं, जिन्होंने अपनी बच्ची को, पहले भी कई वाक़यात ऐसे हुए हैं टिकटॉकर्स के साथ कि उनके साथ जो है अम्मी और अब्बू की सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। अम्मी की बहुत ज़्यादा सपोर्ट और अब्बू की उमर हयात के अगर आप टिकटॉक अकाउंट चेक करें या इंस्टा पर, तो वो जो रील्स डालता था वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि वो एक बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमना, खुद को बहुत ज़्यादा अमीर बताना, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो अमीर नहीं था, सिर्फ़ लड़कियों को फँसाने के और खुद को अमीर दिखाने के उसमें ना ये किराए पर सारी चीज़ें लेके आना, ये सब कुछ करना उसका ये शौक़ था। और बहुत ही घटिया किस्म की उसकी हर तस्वीर में बहुत ही घटिया किस्म की उसकी एक्टिंग है। बहुत सी अजीब-अजीब सी तस्वीरें, जैसा कि आपने देखा भी होगा, इतनी अजीब सी तस्वीरें, टैटू बनवाना, ये सब कुछ उसका शौक़ था। लड़कियों को फँसाना, लड़कियों के साथ ये सब कुछ तस्वीरें बनाना उसका शौक़ था। इसी तरह उसने सना के साथ भी जो है रील बनाने के लिए फ़ोर्स किया उसे, लेकिन वो बार-बार रिजेक्ट करती रही इस चीज़ को। ये खुद को अमीर दिखाना, ये सब कुछ करना रील्स में, सबको यही लगता था ये बहुत अमीर है, ये सब कुछ है। तो तभी मैंने इस वीडियो के स्टार्ट्स में ये बात बोली थी कि ये सोशल मीडिया आजकल का जो है दज्जाल का काम कर रहा है। मतलब कि ये इसे इतना फ़ेक इन्फॉर्मेशन, सब कुछ फ़ेक डालते हैं, तो कैमरे के सामने के पब्लिक कहती है कि यही सब कुछ सच है, ऐसा नहीं है। तो उमर हयात को आप देख लें, और दूसरी तरफ अगर उमर हयात के वालिद की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि ये सरासर इल्ज़ामात हैं और यहाँ पर मेरे बेटे को फँसाया जाता है। कैसा बाप है जो आज अभी भी जो है ये सब कुछ सबूत मिलने के बाद भी ये कह रहा है कि मेरा बेटा बेकसूर है, उसे फँसाया जा रहा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। ये सब देखिए, उसके वालिद की चौथी शादी थी और चौथी शादी में से ये उमर हयात था। लेकिन बच्चों को इतनी आप फ्रीडम देते हैं और उसके बाद फिर बच्चों किसी की बच्ची की इस तरह ज़िंदगी उजाड़ देते हैं। हमें अभी ये बहुत से लोग ये इस चीज़ को उठा रहे हैं कि वो किसने बोला था वो टिकटॉक यूज़ कर रही थी, किसने बोला था ऐसे। तो देखिए, वो उसकी लाइफ़ है, वो जाने और उसका रब जाने, ठीक है। अल्लाह पाक को उसने जवाब देना है कि वो टिकटॉक पर कैसी रील्स बना रही थी, कैसी नहीं डाल रही थी, ठीक है। हम इंसान दूसरों इंसानों से वो क्वेश्चन करते हैं जो अल्लाह पाक ने करने हैं। बल्कि हमें तो ये चाहिए कि अगर कोई टिकटॉक बना रहा है, गलत वो बना रहा है, तो हम उसे ना देखें, क्योंकि हमारे तक है, हम उसे देखते हैं कि नहीं देखते, हम उसे फॉलो करते हैं कि नहीं करते। यही तो मोमन है कि उसके सामने एक गलत चीज़ हो रही है, वो गलत को रिजेक्ट करके वो सही पाथ पर जाएगा, तो यही तो मोमन की निशानी है। जब एक हमारे सामने गलत टिकटॉक्स पर सब कुछ हो रहा है, हम अपने बच्चों को दूर रखें, उन्हें ऐसी तरबियत दें कि उन्हें बताएं कि ये चीज़ गलत है, टिकटॉक पर नाच गाना ये सब कुछ देखना गलत है। तो बच्चे ना उन्हें देखेंगे और ना ही बड़े देखेंगे, ना इन्हें फॉलो करेंगे। जब हम उनके जो ये टिकटॉक्स बनाती हैं लड़कियां, हम उनकी टिकटॉक्स नहीं देखेंगे तो उन्हें फॉलो नहीं करेंगे, तो
देन वो खुद ही छोड़ देंगी। हम उन्हें तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद को तो बदल सकते हैं। हर इंसान खुद का ज़िम्मेदार है, हर इंसान ने अपनी कब्र में जाना है। हम दूसरों को रोकने की बजाय हम खुद को रोकें, उन चीज़ों को ना देखें, ठीक है, जो हराम है। तो ये हमारे अपने तक है। वो उसने टिकटॉक्स बनाई, ये सब कुछ किया, वो उसके और रब का मामला है। अल्लाह पाक बख्शने वाली ज़ात है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो हम अब ये चीज़ उठा लें, बहुत से लोगों ने ये किया है कि बहुत शाबाश देनी चाहिए इस लड़के को जिसने ये गन ख़त्म किया, ये सब कुछ इतने गलत कमेंट्स आए हैं। तो हम बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। हर इंसान का जो ईमाननामा है उसने जवाब दे देना है अल्लाह पाक को, हमें नहीं, इंसानों को नहीं देना। तो हम दूसरों को करने की बजाय हम लोग खुद को कंट्रोल करें कि हम ऐसी चीज़ें, ऐसी एक्टिविटीज़ से दूर रहें। पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों पर नज़र रखें कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे। और बहुत से लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया कि फ़लस्तीन पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, फ़लस्तीन में इतने मर रहे हैं, वहाँ पर किसी ने कोई भी नहीं किया, तो ये एक मर गई तो क्या हुआ? तो फ़लस्तीन का हम सबको दुःख है, जो मोमिन हैं, जो मुसलमान हैं, जो दिल रखते हैं, चाहे वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम, सबको दुःख है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमारी जो हुक्मरान है, हर गवर्नमेंट हमें इजाज़त नहीं दे रही वहाँ पर जाने के लिए, वरना हर बच्चा इस जज़्बे से भरपूर तैयार है कि हम जहाद के लिए फ़लस्तीन पहुँचेंगे, गज़ा पहुँचेंगे। ये तो हमारा हुक्मरान होता कि अब वो क्यों नहीं इसके लिए एक्शन ले रही। फ़लस्तीन के लिए हम सिर्फ़ दुआ कर सकते हैं, जो हम करते हैं। हर मोमिन मुसलमान जो है फ़लस्तीन के बच्चों के लिए दुआ कर रहे हैं। और हमारी अगर पब्लिक, हमारे हुक्मरान चाहे गवर्नमेंट चाहे ना, तो इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी तो इतना सब कुछ किया, लेकिन फ़लस्तीन के लिए भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। 57 टू 58 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, लेकिन सबके हुक्मरान जो हैं खामोश बैठे हैं। क्यों खामोश हैं? ये एक बहुत लंबा एक टॉपिक है जिस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, क्यों सारी कंट्रीज़ खामोश हैं, फ़लस्तीन गज़ा के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाई जा रही। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी पॉइंट की बात ये है कि एक लड़की को घर के अंदर क्यों कत्ल किया गया? अब तो लड़कियाँ घर के अंदर भी सेफ़ नहीं है, क्यों? चले मानती हूँ उसके अंदर 100 ख़ामियाँ लोग बता रहे हैं, 100 गलती होंगी, लेकिन किसी की जान लेना, किसी से ज़िंदगी छीनना, ये भी इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। फिर आप कैसे इसे सही कह सकते हैं कि उसने सही किया है, तो उसने खुद बुलाया है। 100 बातें हो सकती हैं, लेकिन कत्ल एक आखिरी हल नहीं है। किसी से आप उसकी ज़िंदगी छीन लें, जीने का हक़ ही छीन लें। और दूसरे नंबर पर लोगों ने ये भी कहा है कि ये स्मेली कबीले से है, ये मुस्लिम नहीं है, ये क्लाश से बिलोंग लगती है, ये चित्राल के, बाकायदा वीडियो के साथ उन्होंने पब्लिक को बताया कि ये क्लाश से है, उसका तदफीन जो है वो क्लाश में इस तरह से हुआ। ये सारी गलत इन्फॉर्मेशन है। जस्ट व्यूज़ के लिए उन्होंने सब कुछ फेक वीडियो बना के सारा कुछ डाला, और आप पब्लिक के इतने ज़्यादा नीचे कमेंट्स व्यूज़ थे, और किसी ने तो कहा ये मुस्लिम ही नहीं थी। किसी ने ये भी कमेंट्स किया कि पाकिस्तान इतना बुरा है, तो यहाँ पे हिंदूज़ जो रहते हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाता होगा। तो मैं ये बताती चलूँ कि चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, वहाँ पे औरत नहीं महफूज़। इंडिया में भी कई ऐसे केसेस हो रहे हैं रेप्स के, और पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, लेकिन औरत को महफूज़ ये दरिंदे जो खुलेआम घूम रहे हैं ना, इनको बदलने का वो है। कंट्रीज़ कोई भी गलत नहीं होती, गलत तो ये लोग होते हैं, कानून होता है गलत जो सज़ा नहीं देता। ये सब कुछ हुआ एक पर्सनल रिजेक्शन की वजह से, लेकिन हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि नो का मतलब नो होता है। तो ये वालिदैन का काम है। बहुत से लोगों ने ये कहा कि वालिदैन अच्छे होते हैं, औलाद ऐसी होती है, तो वालिदैन की तरबियत एक फ़र्ज़ है कि वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत करें। लेकिन आजकल के दौर में जो बच्चे हैं वो वालिदैन बने हुए, वालिदैन जो हैं वो बच्चे बने हुए हैं कि बच्चों के सामने वालिदैन कुछ बोल नहीं सकते, तो ये तरबियत नहीं है। बच्चों को एक सख्त माहौल दें, एक सख्ती पर उन्हें एक रखें कि तरबियत के मामले में, ये नहीं है हर चीज़ में, तरबियत के मामले में जहाँ पे बच्चों ना सुन रहे हों, तो उन्हें एक सख्त अपने स्ट्रिक्टनेस रखनी चाहिए। बाद के पछतावे से बेहतर है। आज ये दोनों के, एक जेल में चला गया, दूसरा इस तरह उसकी जवानी की 17 साल की उम्र में वो अपने कब्र में पहुँच गई है। और सिर्फ़ मैं ये कहूँगी कि दोनों तरफ से पेरेंट्स की गफ़लत की वजह से हुई है। पेरेंट्स को चाहिए कि उनकी अगर सोशल अकाउंट्स यूज़ कर रही हैं बच्चा-बच्ची, तो उस पर नज़र रखें वो किस तरह का कंटेंट डाल रही है, क्या कर रही हैं। कोई उसने हैरेसमेंट किया तो नहीं कर रहा, कोई इस तरह की तो कोई शिकायत वगैरह नहीं है, बल्कि ये सना ने घर में बताया भी था कि इस तरह का ये लड़का है। वालिदैन ने भी इग्नोर करने का बोला और सना ने भी इग्नोर किया, क्योंकि वो खुद एक अच्छी थी, इसलिए उसने इग्नोर करना ही। मैं बस ये कहूँगी कि जो आपने
आपके साथ बुरा करता है, अक्सर होता है कि लोग बुरा कर जाते हैं और आप कहते हैं कि हाँ यार मैं तो इससे बदला लूँगी और ये वो। नहीं, कभी भी ये नहीं करना, ये बदले का कभी सोचना ही नहीं है। चाहे जो भी बुरा करे उसके साथ हमेशा अच्छा करना है और हमेशा हर किसी को हँसाओ, हर किसी को लाइक खुश रखो और लोगों को खुश रहना सीखो और खुश देखना, लाइक उनको भी ऐसा कहो कि अगर आप खुश रह रहे हो अपनी ज़िंदगी में, तो आप दूसरों को भी कहो कि वो लोग भी खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और नेगेटिविटी ना फैलाएँ। और वैसे भी होता है जब अकाउंट्स को यूज़ करता है बहुत से इस तरह के दरिंदे और गलत दिमाग के लोग जो होते हैं बहुत सी लड़कियों को इस तरह करते हैं, लेकिन फिर इग्नोर ही करना पड़ता है। लेकिन इस हद तक कोई चला जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा ये मैंने आपके साथ अपनी जो पर्सनल एनालिसिस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये सबक है, वाक़यात तो होते हैं लेकिन शेयर करने का ये मकसद होता है कि आप अपनी उससे कुछ ना कुछ सीखें। तो उन लड़कियों के लिए एक सबक है जो भी लाइफ बैठ के टिकटॉक चला रही हैं या टिकटॉक पर इस तरह के कंटेंट डाल रही हैं, तो ये फ़ैन फॉलोअर्स जो हैं वो चले जाते हैं, यहाँ पे ही रह जाते हैं। एंड में हमारे साथ जाते हैं, इमाल जाते हैं, हमारी नेकियां जाती हैं, तो पीछे कोई नहीं याद रखता। सना को भी कुछ महीने याद रखेंगे, उसके बाद कोई नहीं जानेगा सना कौन है, साइको अरबाब कौन थी या नाइला जट्टी कौन थी, किसी को नहीं याद। लेकिन शुरू में थोड़ा-सा होता है, सब करते हैं, उसके बाद कोई नहीं। फिर एंड टाइम तक ना ख़त्म होने तक की ज़िंदगी तक हमारे साथ जो जाते हैं वो हमारे नामा ही माल जाते हैं। सो मैं ना टिकटॉक को कहती हूँ कि वो अच्छा है, ना ही मैंने ये कतल कहा है कि अच्छा है। मैंने सिर्फ़ कहा है कि पेरेंट्स जो हैं वो रोकें अपने बच्चों को ये इन एक्टिविटीज़ से कि बाद के पछतावे से बेहतर आज इस तरह ज़िंदगियाँ ना तबाह हो जाएँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख़्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा और आपका क्या फ़ीडबैक है लाज़मी दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।